हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। दोस्तों, आप यहाँ देखिएगा, रिप्रिंट 24-25, मतलब ये आपका रेशनलाइज्ड बुक का पीडीएफ है। मतलब आपको पता होगा कि कुछ टॉपिक्स को सीबीएसई ने कट कर दिया है, तो इस सेशन के लिए तब आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम पड़ेगा अगले साल 25 में 25 में, तो उस सेशन में हमें जो पढ़ना है, हमें जितना पढ़ना है हम उतना ही पढ़ेंगे। जैसे चैप्टर 1 से जब हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें से कुछ चीज़ों को मतलब कट कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, तो हम उनको अभी नहीं पढ़ेंगे। जितना हमारा सिलेबस है उतना ही पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि रिसोर्स क्या होता है, व्हाट इज अ रिसोर्स। तो देखिए, मोस्टली बच्चे यही कहते हैं कि जो हमारी नीड्स को फुलफ़िल करे, सेटिस्फाई करे, यू कैन से सेटिस्फाई करे, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। बात सही भी है, गलत नहीं है, लेकिन इसके अलावा मतलब हमारे नीड्स को तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए। इसके अलावा कह रहा है कि वो साथ में टेक्नोलॉजिकली आपका एक्सेसिबल भी होना चाहिए। इसके अलावा कह लीजिए आप इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए। और साथ में कह लीजिए आप कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। दोस्तों, यानी कि हमारी नीड्स को पूरा करने के साथ साथ उस तक हमारी पहुंच भी हो, वो हम तब सस्ता भी हो, उसको लोग अफोर्ड भी कर सके और समाज उसको एक्सेप्ट भी करे। देखिए दोस्तों, लिखा भी है कि जो आपके नीड्स को पूरा करता है, साथ में टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल, ये तीनों होने चाहिए नीड्स के पूरा करने के साथ साथ। उसी को हम रिसोर्स कहते हैं। दोस्तों, फिगर देखिएगा, देख रहे हैं यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस दिखाया गया है कि नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस, मतलब आप यहाँ पर देखिए, इंस्टीट्यूशंस का मतलब हो गया आप गवर्नमेंट कह लीजिए, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, तो चीज़ों को कंट्रोल करती हैं। तो इनके बीच आपस में क्या संबंध है? देखिए, तो हम कह सकते हैं, देखिए हम कह सकते हैं, आप जानते हैं कि हमारे पास जो भी चीज़ अवेलेबल है, जैसे और कीजिएगा, अगर हम कोल की बात कर दें, अगर हम पेट्रोलियम की बात कर दें, तो ये आप जानते हैं आज इनको हम रिसोर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि आज हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारी नीड्स को आज फुलफ़िल कर रहे हैं। क्या आज से 500 साल पहले धरती पर कोयला कुल नहीं था, पेट्रोलियम नहीं था? था। और दोस्तों, उस समय यह रिसोर्स नहीं थे, क्योंकि ये कैसे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, ये हमारे किस काम में आ सकते हैं, हमको पता ही नहीं था। मतलब ये अवेलेबल तो थे, क्योंकि ये हमारे नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो इनको हम रिसोर्स नहीं कहेंगे, तो उस समय नहीं कहते हैं। इन द सेम वे, आज मान लीजिए अगर हम प्रेजेंट की बात करें, हम प्रेजेंट की बात करें, तो नेचर में ऐसे बहुत सी चीज़ें आज भी हैं शायद जो हमारे काम में नहीं आ रही हैं, या जिनको हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उनको हम रिसोर्स नहीं कहेंगे। बट फ्यूचर में हो सके वो हमारे काम में आ जाए, तो वो उस वक्त रिसोर्स बन जाएंगे। वही कहते हैं, किसी भी कह लीजिए मटेरियल को, कह लीजिए मटेरियल को, या कह लीजिए मैटर को, रिसोर्स बनने के पीछे, रिसोर्स बनने के लिए आप जानते हैं ह्यूमन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ह्यूमन्स के बिना कोई मैटर
रिसोर्स नहीं बन पाएगा। कह रहा है कि हम ही है ना, ये हम ही लोग हैं कह लीजिए जो इंटरैक्ट करते हैं। मतलब हम इंटरैक्ट करते हैं किससे जी? नेचर से। मतलब जो भी चीज़ें नेचर में अवेलेबल हैं हम मतलब उन तक पहुंचते हैं। मतलब कर लीजिए कि काइंड ऑफ मतलब रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं किस मदद से? किसकी मदद से दोस्तों? तो टेक्नोलॉजी की मदद से। गौर कीजिएगा, अगर आपका टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुआ रहता तो कोल को कैसे पता लगाना है, सर्वे करना है, कहाँ पर है, पेट्रोलियम कैसे है, कैसे निकालना है, टेक्नोलॉजी के एब्सेंस में शायद हम नेचर के इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पाए होते। उन तक कैसे पहुंचना है हम नहीं पहुंच पाए होते। तो ह्यूमंस इंटरेक्ट करता है नेचर से, टेक्नोलॉजी की मदद से और अवेलेबल मटेरियल को वह कन्वर्ट करता है रिसोर्स में। मतलब अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है अगर और प्लस वो चीज़ें अगर नेचर में नहीं मिलेंगे तो हम उनको रिसोर्स के रूप में तब्दील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब बात कहा जाए तो हम कुछ लोग ये मानते हैं जो रिसोर्स है ना दोस्तों वो फ्री गिफ्ट है नेचर का। बस जाओ सब तुम्हारा है ना, फुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगता है, उसका यूज करने से कोई मतलब शिकायत की बात नहीं है, कम नहीं होगा, लेकिन हम फ्री गिफ्ट है, यूज़ करते रहो। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, रिसोर्सेस फ्री गिफ्ट नेचर के नहीं हैं, ये फ्री गिफ्ट नहीं है हमारे पास। अरे ये ह्यूमन एक्टिविटी का आप कह लीजिए रिजल्ट है। आप कह सकते हैं रिसोर्स फंक्शन है, या कह लीजिए यह रिजल्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के। मतलब ने कहा था ना, कोयला पड़ा रहता, पेट्रोलियम पड़ा रहता और इसका हम इस्तेमाल नहीं करते और हम जब उनको खोजबीन नहीं करते, उन पर कुछ काम धाम नहीं करते तो वो हमारे काम में नहीं आता। तो वो हमने उन पर एक्ट किया, फंक्शन किया, काम किया, उसका रिजल्ट हमें मिला। मतलब फ्री गिफ्ट नहीं है, उन पे बहुत सा काम करना पड़ता है तब जाके वो हमारे काम में आ पाते हैं। इवन कहा जाए, अब हम बात करते हैं रिसोर्स की, हम बात करेंगे आगे, हम देखेंगे कि रिसोर्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे उनको हम आगे पढ़ेंगे, क्लासिफाई करेंगे। उससे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है, ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है। क्लास याद कीजिएगा, क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का लेसन 2, वहाँ आपने पढ़ा होगा पीपल एज ए रिसोर्स। मतलब वहाँ दिखाया था कि बहुत सारे रिसोर्स के अलावा हम भी एक रिसोर्स हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि हर चीज़ को, मतलब किसी भी मैटर को रिसोर्स का दर्जा, रिसोर्स का लेवल ह्यूमन ही देता है, जो कि खुद एक रिसोर्स है। क्योंकि अगर कोई चीज़ हमारे काम में नहीं आएगी तो वो रिसोर्स नहीं कहलाती है। अब बात आता है कि रिसोर्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। बात आता है रिसोर्स का क्लासिफिकेशन, कि रिसोर्सेस को आप कैसे क्लासिफाई कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप ओल्ड बुक देखिएगा यहाँ पर से यहाँ देखिए रिसोर्स को क्लासिफाई किया है, देख रहे हैं 4 तरीके से। पहला लिखा है ओरिजिन, शुरुआत कैसे होती है। तो बायोटिक और अबायोटिक, मतलब लिविंग थिंग और कह लीजिए आपका नॉन लिविंग थिंग। फिर कह लीजिए एक्सॉस्टिबिलिटी, यानी वो समाप्त होंगे कि नहीं होंगे, यानी ख़त्म होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, पहला लिखा है रिन्यूएबल, जो ख़त्म ही ना हो, और दूसरा कह लीजिए नॉन रिन्यूएबल, जो ख़त्म हो जाए। आप यहाँ कह सकते हैं विंड, वाटर, कह सनलाइट, ख़त्म ही नहीं होगा। यहाँ पे आप कह सकते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आप कह सकते हैं।
तो हमारा 2 टाइप हो गया। थर्ड देखिए ऑनरशिप, उन पे मालिकाना हक किसका है, तो इंडिविजुअल यानी प्राइवेट एक आदमी का, कम्युनिटी कह लीजिए कुछ लोगों का, समाज का, नेशनल देश का, और कह लीजिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल। चौथा कह लीजिए उन रिसोर्स का डेवलपमेंट का क्या हाल चाल है, मतलब वो पूरा फुली डेवलप हो चुके हैं कि होने वाले हैं कि होंगे क्या होंगे, उस ग्राउंड पे बांटा है रिसोर्स को 4 टाइप, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व, 4 टाइप के। अब देखिए दोस्तों, जो हम लोग का ओल्ड बुक था ना, पर इन चारों टाइप के हर टाइप को डिटेल में मतलब दिया हुआ था, उसको इस साल कोर्स से हटा दिया गया है। तो बस आप बस याद रखिएगा कि रिसोर्स को हम बांटते हैं 4 टाइप में। देख लीजिए, फिर दिखा देता हूँ आपको। देख लीजिए, ओरिजिन मालिक, उनकी उत्पत्ति बिगिनिंग कैसे हुई है, एग्जिस्टिबिलिटी और है खत्म होंगी ख़त्म नहीं होंगी, मालिक कौन है, मालिकाना हक किसका है, और उनके डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, किस हद तक वो विकास कर चुके हैं या उनका विकास हो चुका है, और किस हद तक किस तरीके से वो हमारे काम में आ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया 4 टाइप में। अब देखिए उसी को रिसोर्स को फिर से बांट रहा है, देखिएगा 2 तरीके से। एक आप देख रहे हैं नेचुरल, ये देखिए ह्यूमन। अब यहाँ देखिए दोस्तों नेचुरल में रिन्यूएबल, तो रिन्यू हो जाए, देखिए लिखा होता है रिन्यूएबल, कर लीजिए, देखिए रिन्यूएबल, तो दोबारा इसमें नया होने की क्षमता है। जैसे विंड है, देखिए विंड है, वाटर है, नॉन अच्छा। अब देखिए रिन्यूएबल का 2 टाइप, कंटिन्यूअस तो लगातार फ्लो में है, चलते जा रहे हैं। दूसरा कह लीजिए आप बायोलॉजिकल, इसमें देख लीजिए प्लांट लाइफ और वाइल्ड लाइफ, एनिमल लाइफ। सेकंड देखिए आपका नॉन रिन्यूएबल, जो रिसोर्स यूज हो चुके हैं दोबारा कह लीजिए काम में नहीं आएंगे। तब वहाँ से क्या लिखा है रिसाइक्लेबल, देखते हैं मेटल्स, आपको मेटल मिला, अपनी दुकान में कबाड़ी में बेच दिया, देखते हैं उसको फिर से वो सब पिघला के उसको रिसाइकल करके एक नया से वो दे देते हैं। दूसरा कह लीजिए नॉन रिन्यूएबल, एक बार जो ख़त्म हो गया सो हो गया, इसे कह लीजिए आप फॉसिल फ्यूल्स। अब देखते हैं ह्यूमन्स में स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशंस, और दूसरा कह लीजिए क्वांटिटी और क्वालिटी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स का डेवलपमेंट। देखते हैं इस टॉपिक को, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों क्या हुआ, कह रहा है कि ये तो आप हमने देख ही लिया कि रिसोर्स के टाइप्स क्या क्या हमने देख लिया। अब है कि आप जानते हैं जो रिसोर्स हमारे पास हैं, जो रिसोर्स है उनका इम्पोर्टेंस क्या है। अगर हम रिसोर्स की बात करें, अगर हम रिसोर्सेस की बात करें तो इनका इम्पोर्टेंस क्या है, वो ये है कि आप जानते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए, और साथ में कह लीजिए क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक बढ़िया लाइफ जीने के लिए रिसोर्स चाहिए। जैसे आज देखते हैं हम यूज़ करते हैं बिजली का, कहाँ से आता है तो कोयला से, वाटर से, अब और भी तरीके हैं। मतलब रिसोर्स ना हो तो हम जी तो लेते। जैसे आप तुलना कीजिए पास्ट के लाइफ का, तो वो लाइफ कैसा था और आज कैसा है। नो डाउट रिसोर्स के यूज करने से कहे जाए, रिसोर्स है ना, उसने हमारे लाइफ को पहले के मुकाबले ज़रूर बेटर किया है। तो आवश्यकता क्या है हमारे सर्वाइवल के लिए और एक बढ़िया सा लाइफ जीने के लिए। लेकिन आप जानते हैं पीछे भी हुआ था, ये पहले लोग क्या मानते थे, जो रिसोर्स है ना वो फ्री गिफ्ट है, नेचर का है भाई, कितना इस्तेमाल कर लो, कौन बोलने वाला, कौन सा ख़त्म होने वाला है, ऐसा लोग पहले मानते थे। बट अब जानते हैं कोल पेट्रोलियम जब ख़त्म हो जाए, इतना हमने उनका मिसयूज किया कि ऐसा नौबत आ गया है। तो अच्छा
जब जो लोग ये मानते थे कि फ्री गिफ्ट है ना तो इसको यूज करो, तब करो अनकंट्रोल्ड वे में। कौन बोलने वाला है, नेचर का गिफ्ट है भाई, बस यूज करते रहो, थोड़ी ख़त्म होने वाला है। ये लोग मानते थे, होशियार लोग थे। लेकिन उससे देखिए दिक्कत क्या हुआ कि आपने अनकंट्रोल्ड यूज़ किया रिसोर्स को, तो इससे बहुत से प्रॉब्लम्स आज हम फेस कर रहे हैं। देख रहे हैं ना, मतलब मिसयूज किया। कह लीजिए पहले के लोगों ने ये होशियारी दिखाते हुए फ्री का है भाई, लूट लो, कौन मना करने वाला है। लेकिन आज समस्या सामने आ रही है। तो समस्या क्या क्या है तो देखते हैं। देखिए, जो मैं फर्स्ट समस्या सामने दिखाई पड़ रही है वो ये है कि जो रिसोर्स है ना, जो रिसोर्सेस है उनका डिप्लेशन स्प्लिट कर लीजिए, वो ख़त्म होना स्टार्ट, रिसोर्स जो है वो ख़त्म होने लगे हैं बहुत सारे रिसोर्स। कारण क्या है, नीड नहीं दोस्तों, ग्रीड, लालच ऑफ सम पीपल, यानी कि कुछ लोगों के लालच के कारण कह लीजिए रिसोर्स हमारे ख़त्म होने लगे हैं। समस्या ये है कि आप जानते हैं रिसोर्स ख़त्म हो गए तो हमारा सर्वाइवल, क्वालिटी ऑफ लाइफ सब चौपट हो जाएगा। सेकंड क्या कहना चाह रहा है, समस्या देखिए, तो रिसोर्स है ना उनका शुरू हुआ है जमावट होना, एकोमुलेट होना, एकोमुलेशन होना कुछ लोगों के हाथ में, फ्यू हैंड्स। अब इससे क्या हुआ है, आपका जो सोसाइटी है ना, जो समाज है ना, वो बट गया दो ग्रुप में। मतलब एक आप कह लीजिए हैव्स, जिनके पास रिसोर्स बहुत सारे हैं, हैव्स। एक हम कहते हैं आपका हैव नॉट्स, हैव और कह लीजिए हैव नॉट्स, मतलब जो रिच हैं जिनके पास रिसोर्स है और आपका एक पुअर जिनके पास रिसोर्स ना के बराबर है। तो देखिए समस्या क्या है, ये समाज को बांट रहा है, समाज को डिवाइड कर रहा है दो ग्रुप में, रिच और पुअर के ग्रुप में, कह लीजिए कैटेगरी में। ये थर्ड समस्या कह रहा है वो कह लीजिए रिसोर्स के ओवर यूज करने से, रिसोर्स को ओवर यूज करने से या कह लीजिए मिसयूज करने से इकोलॉजिकल क्राइसिस, जैसे जैसे आप कह लीजिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, आप कह लीजिए ओजोन लेयर का डिप्लेशन, खराब होना कह लीजिए ये आपका शुरू हो गया है। आप कह लीजिए पॉल्यूशन, जब कह लीजिए इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी बढ़ने लगा है हमारा, और आप ये कह लीजिए ज़मीन भी लगा है खराब होने, लैंड डिग्रेडेशन। ये सब समस्याएं आ रही है रिसोर्स को मिसयूज करने से, मतलब कह लीजिए इनडिस्क्रिमिनेटली रिसोर्स को मिसयूज करने से। तो ये तो समस्या हो गया दोस्तों, ये समस्या ये है। समाधान, इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका उपचार, रेमेडी हमारे पास क्या है दोस्तों। तो कहना चाह रहा है एक ही उपाय मेरे भाई, वो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब पहला ये है, जो समाज बढ़ता है दो ग्रुप में, हैव और हैव नॉट्स के बीच में, तो रिसोर्स को अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, कर लीजिए हर ग्रुप में, हर लोगों में, तो शायद बहुत हद तक जो समस्या है, जैसे कि आप जानते हैं, आप कह सकते हैं तो दोस्तों कि अगर हम बात करते हैं टिकाऊ लाइफ का, सस्टेन्ड लाइफ का, अगर हम बात करते हैं पीस का, तो रिसोर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अदरवाइज आपका ग्लोबल पीस है वो खतरे में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए जैसे कंट्री के पास खूब रिसोर्स है बट पुअर कंट्री है, ये कंट्री रिच है, पावरफुल है, रिसोर्स नहीं है, तो क्या चाहेगा कि ठीक है भाई हमको अलग से भाई बोलेगा हमको दे दो, वरना अटैक करेगा। मतलब ग्लोबल पीस को भी खतरा है और रिसोर्स एक के पास हो और एक के पास नहीं हो तो। लेकिन दिक्कत है दोस्तों, ये काम कुछ ही लोग करते हैं,
कुछ लोगों के कारण कहा जाए आपकी जो पूरी अर्थ है वो खतरे में है, डेंजर में है, कि कब पता नहीं कहाँ से क्या हो जाए हमारे पास। दोस्तों बात ये है कि सब समस्या ये है तो समाधान क्या है। समाधान है जैसे देखा आपने, रिसोर्स को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए ताकि ग्लोबल पीस मेंटेन रह सके। ये कैसे हो पाएगा, मतलब ये सब कैसे हो पाएगा, ये हम ख्वाब देख रहे हैं ये करेंगे वो करेंगे, कैसे करेंगे दोस्तों। तो इसका उपाय है रिसोर्स प्लानिंग करके, रिसोर्स प्लानिंग यानी कि हम एक प्लान के तहत काम करें, किस रिसोर्स को कब कितना कहाँ कैसे क्यों इस्तेमाल करना है। जो रिसोर्स कम मात्रा में हैं उनको कम इस्तेमाल करें, जो ज़्यादा मात्रा में हैं उनका हम इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मिसयूज नहीं करना है। जितना काम हो जो और उसके बिना भी काम चल सकता है उसको यूज ना किया जाए। हाँ, ध्यान क्या दिया जाए दोस्तों कि जो याद है ना, एक वर्ड आया था ना, कह लीजिए वो रिन्यूएबल, जो आपका रिन्यूएबल वाला है आप उसका इस्तेमाल मैक्सिमम से मैक्सिमम करें, कोई दिक्कत नहीं है। और जो नॉन रिन्यूएबल है जितना आप इस पर कम डिपेंडेंट रहिएगा उतना आपके लिए बढ़िया है। जब कह लीजिए पूरे अर्थ के लिए, मदर अर्थ के लिए बढ़िया, समाज के लिए बढ़िया है। हमने क्या देखा, रिसोर्स प्लानिंग। अब इस टॉपिक को दोस्तों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले थोड़ा सा देख लीजिए जो हमको एक्स्ट्रा जानने को दिया है, देख लेते हैं। रिसोर्स प्लानिंग कह रहा है, कुछ आप याद रखिएगा MCQ टाइप के लिए। कह रहा है फर्स्ट अर्थ समिट कहाँ हुआ था, आप जानते हैं एक जगह है रियो डे जेनेरियो, रियो डे जेनेरो, ये है ब्राज़ील में। तो समिट का हुआ था 1992 में, ठीक है। कह रहा है कि मोर देन 100+ देशों के जो टॉप हेड होते हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और कह लीजिए यह फर्स्ट इंटरनेशनल समिट हुआ था ब्राज़ील में। इसका मकसद क्या था कि जो प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ रहा है, जो समस्या हमें दिखाई पड़ रही है, कह लीजिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का, कि कैसे इन्वायरमेंट को बचाया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। और कह लीजिए सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, मतलब समाज के साथ साथ देश का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। इन चीज़ों पर हम कैसे काम कर सकते हैं उसके लिए कह लीजिए फोर्थ अर्थ समिट हुआ था रियो डे जेनेरियो में। तो कहाँ पड़ता है, ब्राज़ील में। ये समिट कब हुआ था, 92 में। और दोस्तों एक सबसे आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों कि कॉन्फ्रेंस और समिट में क्या अंतर है। यह दोनों सेम है कि कुछ अंतर है, ये आपका होमवर्क है कि आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। खैर इसके बाद से कह रहा है, और यहीं पर एक्सेप्ट किया गया था इस मीटिंग में एजेंडा 21। यह कहीं और से नहीं आया था, ये जो आपका जो मीटिंग हुआ था अर्थ समिट, उसी में कुछ लोगों ने एग्री होकर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, इसका नाम दिया गया एजेंडा 21। और दोस्तोन हम बात करते हैं, कह लीजिए एजेंडा 21 का देखिएगा वर्ड लिखा हुआ है UNCED, मतलब होता है आपका यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। हालांकि कल इसी की मदद से एजेंडा 21 हम लोग का कल ये पूरा हो पाया था। तो दोस्तों
अब हम कल से अब तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों करते हैं, क्या आवश्यकता है, और साथ में हम देखेंगे कि बात करेंगे हम कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है। ठीक है दोस्तों, और साथ में रिसोर्स को बचाने की, कंजर्व करने की आवश्यकता क्यों है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, और आपको तरीका पढ़ाने का मतलब कर लीजिए अच्छा लगे और आपको लगे कि ठीक ठाक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।